और दतिया से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, ऑल इज वेल तो दिख रहा है बीजेपी की सभा में मंच पर, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर बवाल मचा हुआ था। क्या सब कुछ ठीक है? नरोत्तम मिश्रा अब खुश हैं? नरोत्तम मिश्रा अब सेटिस्फाइड है जो पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया? और इसके साथ साथ सच में क्या वो आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये? देखिए, इंडिया टीवी इस वक्त उसी मंच के सामने खड़ा है जहां पर कुछ देर पहले भावुक होते हुए दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा। इसी मंच से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने उन्होंने उद्बोधन दिया और कहा कि ये ना समझें कि कार्यकर्ता अकेले हैं, वो घर घर जाएंगे, हर घर की चौखट पे जाएंगे और शीश नवाएंगे और वोट मांगेंगे आशुतोष तिवारी के लिए और उन्हें जिताएंगे। और ये कहते कहते वो भावुक हो पड़े। ये वो शख्स भावुक हुआ जिसे संकट मोचक कहा जाता था। नंबर 2 रहे शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल में। ऑपरेशन लोटस जैसा एक कारनामा किया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया। अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आकर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम मंत्री गण मौजूद थे, उन सबके सामने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। भावुक होते ही ये संदेश गया भी है कि भावनात्मक जुड़ाव अभी भी है उनका बीजेपी के साथ। अगर जिएंगे तो मरेंगे भी बीजेपी के साथ। तो जिस भीतराघात की उम्मीद कर रही है कांग्रेस की, भीतराघात होगा। नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को समझाइश देंगे बैक ऑफ करने की और क्रॉस वोटिंग होगी, जैसा कि इंडिया टीवी ने पूछा आशुतोष तिवारी से। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिनों तक लगातार चले मंथन के बाद, चाहे मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया हो नरोत्तम मिश्रा को, या कल जिस तरीके की दिल्ली की यात्रा रही हो, हालांकि उन्होंने बोला बड़े नेताओं से मैं नहीं मिला हूं, लेकिन निश्चित तौर पर समीकरण बदले हैं और वो उस मोड पर आए हैं जिसे सेफेस्ट मोड कहा जा सकता है नरोत्तम मिश्रा के लिए, क्योंकि अभी जो है कहानी रुकी नहीं है। ये इस तरीके का संदेश देने की नरोत्तम मिश्रा को कोशिश की है, बावजूद इसके जिस तरीके का विद्रोह किया गया है उनके समर्थकों द्वारा, बगावत की गई है कैडर बेस पार्टी के लिए। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल उठा कि इस तरीके का विद्रोह जो अमूमन कांग्रेस और दूसरी पार्टी में देखा जाता था टिकट को लेकर, नरोत्तम मिश्रा के कारण वो विद्रोह उनके समर्थकों ने जताया दतिया में महज एक सीट न मिलने के चलते। तो 2 दिन तक उन्हें समझाइश दी गई, उनके मन में भाव, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, बिना उनके निर्देश और आदेश के बाद इस तरीके का कृत्य उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने किया, जिससे पूरे देश में कहें तो बीजेपी को एक अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती आई है। लेकिन वो चाल चरित्र चेहरा तीनों दतिया से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद एक फ्लाइट से लेकर अपने साथ आए हैं नरोत्तम मिश्रा को, साथ में हमने देखा जिस जिलाध्यक्ष ने, दतिया के जिलाध्यक्ष ने, रघुवीर सिंह ने रिजाइन दिया था, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बूथ के लोगों ने रिजाइन दिया था, जिला पंचायत से लेकर जनपद अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने जो रिजाइन दिया था, आज इसी मंच पर इन्हीं कुर्सियों में तमाम वो कार्यकर्ता बैठे आए जो बीते 15 सालों से दतिया का एक ही नेता, दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो का नारा लगाते आया था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने, जब इंडिया टीवी ने पूछा कि इस तरीके का नारा लगता था, अब इस नारे में क्या बदलाव होगा? अनुराग, ये बदलाव 2017 में आ ही गया जब नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव हारे। और घनश्याम सिंह कितनी बड़ी चुनौती आशुतोष तिवारी के सामने है, क्योंकि उनका ये पहला चुनाव है। और वहां का जाति समीकरण क्या कहता है? क्योंकि ब्राह्मण वोट भी वहां पर है, लेकिन उससे ज्यादा वोट अनुसूचित जाति का है। देखिए, मैं आपको बताऊं, घनश्याम जो सिंह हैं दतिया राजघराने से आते हैं, 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। 3 साल 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा यहां पर आए और उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2008 में जो शिकस्त मिली थी घनश्याम सिंह को, उसकी वजह थे जो तत्कालीन अभी कांग्रेस के जो विधायक थे जिनका चुनाव अभी निरस्त किया गया है, वो राजेंद्र भारती उस समय बसपा से लड़े थे। ये उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी बताया। तो घनश्याम सिंह वापस से मैदान में आए हैं, दतिया राजघराने के हैं, महाराज रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है कि महाराज वर्सेस आम जो कार्यकर्ता है आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में, आम घर का लड़का है, उसे हमने खड़ा किया है। अब बात आती है जातीय समीकरण
समीकरण की। तकरीबन 2,05,000 जो वोटर्स हैं, 65,000 तकरीबन मान लीजिए सवर्ण वोटर हैं। इसके अलावा तकरीबन जो 1.5 लाख से ऊपर वोटर है वो ओबीसी और पिछड़े वर्ग का है। इस ओबीसी और पिछड़े वर्ग पर सबकी नजरें हैं। दामोदर तिवारी तीसरा एक्स फैक्टर के रूप में आया, जिसके कारण कहा जा रहा है त्रिकोणीय फैक्टर है। जो आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर की पार्टी से जो है दामोदर यादव, जो सेवड़ा से पिछला चुनाव लड़े थे, इसके पास की विधानसभा 30,000 वोट पाए थे, बीजेपी से सिर्फ 10,000 कम, वो यहां से मैदान पर हैं। और खुला उनका दावा है कि जो बीजेपी ने वोट दिया है, वो जिस प्रत्याशी को दिया है उसके 30-35 हजार वोटर हैं, और जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है घनश्याम सिंह, उसके 10 से 15 हजार वोट हैं। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, जिस जगह से खड़ा हूं, उसके सामने 1.5 लाख वोटर हैं अनुसूचित जाति और ओबीसी। तो जातीय समीकरण अगर ये बात करें तो दामोदर तिवारी अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देते हैं कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग मिले। लेकिन समझा जा सकता है बी टीम क्यों कह रही है कांग्रेस दामोदर यादव को। इसलिए कह रही है बी टीम क्योंकि जो वोट कांग्रेस की तरफ जाने थे वो निश्चित तौर पर अब बटकर, चाहे वो यादव वोटर हो या जो एससी या एसटी वोटर हो, वो खिंचकर दामोदर यादव की तरफ भी जाएंगे और कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी के पक्ष में होगा। तो बीजेपी विन विन सिचुएशन में इस कारण से मानी जा रही है। दामोदर यादव जो तीसरा फैक्टर है वो खड़ा हुआ है, प्लस घनश्याम सिंह जो है एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, महाराज रहे हैं, 2008 के बाद लंबा कार्यकाल हो गया है। प्लस तीसरा जो नायक जो अश्वजी नायक जो प्रत्याशी रहे थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, अब वो उनकी नाराजगी भी दिख रही है, वो भी टिकट के प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस में जो भीतराघात की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है। इन सब फैक्टर्स के साथ साथ अनुराग एक और फैक्टर है वो नरोत्तम मिश्रा, और क्योंकि पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द ही है, उन्होंने यहाँ तक नामांकन पत्र भी ले लिया था, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, जाकर लोगों से माफी भी मांग रहे थे। सारी चीजें उन्होंने जब तक अनाउंस नहीं हुआ आशुतोष तिवारी का नाम, तो उससे पहले उन्होंने सब कर लिया। लेकिन अब क्योंकि पार्टी की तरफ से फाइनल हो चुका है, नाम वापस लिया भी नहीं जाएगा आशुतोष तिवारी का, अब क्या ऑन ग्राउंड नरोत्तम मिश्रा सच में आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार के लिए जाएंगे? वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से जब आपने उस दिन बात की थी 2 दिन पहले, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे, ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में नरोत्तम मिश्रा सफल रहेंगे? देखिए, राजनीति के यही मोड़ होते हैं जिसे समझाना और समझना बेहद मुश्किल होता है। नरोत्तम मिश्रा ने तो साफ कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अंतिम समय तक पार्टी के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, जीऊंगा मरूंगा भी पार्टी के लिए। लेकिन महज 48 घंटे पहले उनके फोन स्विच ऑफ करते ही उनके तमाम समर्थक रोड जाम कर देते हैं। 12 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है एक बीजेपी कार्यालय पे, जिसे मंदिर अमूमन वो लोग कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। 12 से 24 घंटे तक ये तनावपूर्ण स्थिति रहती है। फिर जब नरोत्तम मिश्रा का बयान आता है उसके बाद स्थिति शांत होती है। इंडिया टीवी लगातार बात भी करती है समर्थकों से कि अगर खुद नरोत्तम मिश्रा आपसे आकर कहेंगे कि आशुतोष को तिवारी को वोट देना है तो क्या आप वोट देंगे? आपने खुद देखा, हमने दिखाया भी कि तमाम समर्थकों ने कहा, चाहे दादा यानी नरोत्तम मिश्रा कहें या पार्टी कहे, हमारे लिए पार्टी सिर्फ नरोत्तम मिश्रा है, दादा नरोत्तम मिश्रा, हम वोट नहीं देंगे। लेकिन बीते 2 दिनों में जो जिस तरीके से समीकरण चेंज हुए हैं, बीते 2 दिनों में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और जिस तरीके से आज बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन वहां पर दतिया में हुआ है, देखना होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है, कि कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर इस बार आशुतोष तिवारी वहां से चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए।